श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत द्वितीय सोपान वैराग्य कांड। हठ चारहूँ अब तात मानहूँ मम प्रिय वचन यह, तब बिनु कछु न सुहात लागत घर असमशान सम। हे तात, हठ को छोड़ दो और मेरे परम उपकारी वचनों को मान जाओ। तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, घर श्मशान तुल्य हो गया है। अति अलोल मन मेरु समाना, अनिल मोह नहीं ने कहलाना। जस विकार बस नर तन धारी, ममता वट नहीं सके उपारी। आपका मन मेरु पर्वत के समान निश्चल निष्कंप बना रहा, जिस कारण मोह रूपी पवन आपको किंचित मात्र भी विचलित नहीं कर सका। जैसे विकारग्रस्त मनुष्य ममता रूपी विशाल वट वृक्ष को उखाड़ नहीं सकता, तस पितु वचन आप दिल भाई, सके नाही किंचित बिचलाई। किन आप हित कोटि उपाया, लगे नेक नहीं उर्दाया। वैसे ही पिताजी के वचन लेस मात्र भी आपके मन को चलायमान नहीं कर सके। उन्होंने घर ले जाने के लिए करोड़ों उपाय किए, परंतु उनकी बात से आप थोड़ा भी द्रवीभूत नहीं हुए। मन महधीर धरे पुनि भारी, सुचि स्नेहमय वचन उचारी। दीजय तात याहि आशीषा, सुफल करो शुभ देह मुनीसा। फिर मन में धैर्य धारण कर पवित्र प्रेममय वचन बोले, हे मुनिवर पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस मंगलमय मनुष्य देह को सफल कर सकूं। रहे आप गृह ग्रंथ महाना, तामह लिखा सुवचन प्रमाना। देह धरे कर फल यही भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। आपके घर में श्री रामचरितमानस नामक एक महान ग्रंथ है। उसी में इस प्रकार का प्रमाण वचन लिखा हुआ है कि मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है कि सभी कामनाओं को छोड़कर राम का भजन करना चाहिए। पुनः आप बोले मृदुवानी, भगति विराग ज्ञान उरानी। सुनहु तात बिन तीक मोरी, कहूँ सत्यमय ही अचल छोरी। फिर आप हृदय में भक्ति वैराग्य और ज्ञान को धारण कर कोमल वचन बोले, हे पिताजी, मेरी एक विनती सुनिए। मैं हृदय से छल त्याग कर सत्य सत्य कहता हूँ। आए मैं जे ही कारज लागी, धरनी धाम परिजन प्रियतागी। आए मैं जेहि कार
सहज लागी, धरनी धाम परिजन प्रियतागी। सो हरि भजन करो मैं ताता, अस अभिलाष मानु मम बाता। मैं जिस कार्य के लिए पृथ्वी, घर और प्रिय परिवार का परित्याग करके यहाँ आया हूँ, हे तात, वह ईश्वर भजन करने की मेरी अभिलाषा है। इसीलिए मेरी बात को मानकर देहु आशीष मोहि तेहि लागी, जाते हो इस अनुरागी। रही गुरु संग करो यह काजा, अस रजाय दीजय मोहि आजा। इस कार्य के लिए मुझे आदेश प्रदान करें, जिससे मैं ईश्वर का प्रेमी बन सकूं, और यह कार्य गुरुदेव के संग में रहकर ही विधिवत हो सकता है। अतः इसके लिए आज ही शुभ आदेश प्रदान करें। सुनी पितु निज वृत्तान्त सुनायो, आप हृदय महने किनायो। थाके करी बहु यतन प्रयासा, लखीपन पिता तजेऊं सब आशा। यह सुन पिताजी आपके गृह परित्याग के पीछे की सारी घटनाओं का उल्लेख करने लगे, परंतु आपके हृदय में ये सब बातें किंचित भी प्रभाव नहीं डाल पाई। फिर उन्होंने आपको घर ले जाने का बहुत प्रयास किया, किंतु आपका दृढ़ संकल्प देखकर असफल रह गए, अर्थात उनकी सारी आशाएं टूट गई। नयन बिरह जल छूटन लागे, पग भे शिथिल बढ़त नहीं आगे। हिय धरि वज्र चले झक मारी, हारी चले शब धन जस ज्वारी। तब उनकी आँखों से वियोग का जल बहने लगा, चरण शिथिल हो गए, आगे बढ़ना नहीं चाहते। अंत में निराश हो हृदय को कठोर बनाओ, दाव में सारी संपदा हारे हुए जुआरी की भांति वहां से चल पड़े। बिरहवारी दृग वर्षत भारी, तेहि क्षण दशा न जाय विचारी। कबहु चरण अग्र दिशि जावे, आप कबहु निरखी आप कबहु फिर आवे। दोनों आँखों से अश्रु बूंदें बरसने लगी। उनकी उस समय की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी पैर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कभी आपको देख पीछे लौट आते हैं। एहि विधि करत बिलाप कलापा, गबने भवन छारी सब पापा। आप हृदय महु अस अनुमाना, प्रबल मोह महिमा बलवाना। इस प्रकार रोते बिलखते अज्ञानता रूपी पाप को छोड़कर वे घर चले गए। आपने मन में ऐसा अनुमान किया कि अहो मोह की महिमा कितनी प्रबल है। अनुमानी मन महु आप तब मन
अनुमानी मन महु आप तब संसार माया जाल है। धन धाम अरूपितु मातु दारा भजन मह सब काल है। योगी यति और तपी पंडित सब फंसे यहीं बागुरे। गुरु भक्ति महाजेलीन रहते सो बचे यही आगरे। उपर्युक्त दृश्य को देखकर आपने यह अनुमान लगाया कि यथार्थ में यह सारा संसार माया का जाल है। संपत्ति, घर, माता पिता और स्त्री ये सभी भजन के लिए काल हैं। योगी, सन्यासी, तपस्वी और पंडित सभी कथित जाल में फंसे हुए हैं। एकमात्र वे ही इस जाल से बच सकते हैं जो सतत गुरु भक्ति में अनुरक्त रहते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय।